कई बार हम बेचैनी में आके कुछ ऐसा करते हैं कि हमारा होने वाला काम भी बिगड़ जाता है। आरजे विनोद के साथ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक गांव में कोई बीमार पड़ता तो उसको डॉक्टर को दूसरे गांव से बुलाना पड़ता था और बुलाने के लिए भी उनको नदी पार करके जाना पड़ता था। एक लड़का था, उसकी माँ बीमार पड़ी और वो नदी पार करके डॉक्टर को बुलाने गया। जब वो डॉक्टर को बुला के वापस आ रहा था, नाव में बैठा हुआ था डॉक्टर के साथ और जो नाव को चलाने वाला था वो जल्दी जल्दी से चप्पू मार रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि जितनी जल्दी डॉक्टर को उस पार लगा दूं ताकि वो उस मरीज को देख पाए। वो जो लड़का था उसकी बेचैनी इतनी बढ़ रही थी कि वो सोच रहा था नाव उड़ के पार क्यों नहीं पहुंच जाती, फास्ट क्यों नहीं चला रहा। उसके अंदर वो चिड़चिड़ापन, वो बिहेवियर चेंज होने लगा। जब वो उसको ऐसा होने लगा तो वो उठ के नाव में टहलने लगा। जब वो नाव में टहलने लगा तो चप्पू मारने वाला नाव का मालिक कहा, भाई साहब आप आराम से बैठ जाइए, नहीं तो नाव का बैलेंस खराब हो रहा है और नाव को कुछ हो सकता है। डॉक्टर ये सारा सिनेरियो देख रहा था, उसकी लड़के की बेचैनी को समझ रहा था, लड़के की बेचैनी को देख रहा था। उसने लड़के का हाथ पकड़ा और साइड में बिठाया और कहा कि भाई साहब आपकी बेचैनी से कुछ होने वाला नहीं है, ये नाव उठ के पार पहुंचने वाली नहीं है। जितना समय लगेगा उतना समय तो इसको पार पहुंचने में लगेगा। अगर सोचो कि आपके टहलने से अगर नाव का बैलेंस बिगड़ा और नाव को कुछ हो गया तो हमारा और भी समय लग सकता है और शायद हम ना भी बचे। तो बेहतर है कि आप बैठ जाएं। अगर हम पहुंच गए तो हमारी आपकी माँ को अच्छे से देख पाएंगे और उनका इलाज कर पाएंगे। दोस्तों छोटी सी कहानी है लेकिन हमें ये सिखाती है कि कई बार हमारे सामने ना बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब हम बेचैन हो जाते हैं, हमारे अंदर उतावलापन बढ़ जाता है और हम सोचते हैं कि हम इस काम को जल्दी से जल्दी खत्म कर दें। सब याद रखिए, समय से पहले कोई भी काम खत्म नहीं होगा।